देखो हाफिज जी, हम तुम्हें 12,000 रुपए देंगे। अगर मस्जिद में रहना है तो बताओ, वरना अपना इंतजाम कहीं और देखो। हाफिज जी, मैं तुमसे पहले कह रहा था, ये लोग पैसे न बढ़ाएंगे, बस करा ली अपनी बेटी। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने लंगड़े हाफिज जी का एक हल्का सा वीडियो देखा, अभी मुकम्मल वीडियो आ रहा है, आप वीडियो पर बने रहें। और उन्होंने कौम की और सोसाइटी की, माशरे की एक सच्चाई को रखने की कोशिश की है कि वो इमाम की तनख्वाह जब तय करते हैं तो नहीं इमाम साहब ज़रा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ज़रा इतने ही ले लिया, अरे आपके पैसों में तो, आपकी तनख्वाह में तो बहुत बरकत होती है, ऐसी तारीफ़ात करके और कम से कम तनख्वाह जो है वो तय कर देते हैं। अब इमाम साहब रहने लगते हैं। अब बहुत सारे चालबाज टाइप के या तेज टाइप के लोग होते हैं, तो फिर वो राहें निकालते हैं कि किस तरीके से जो है कमाया जाए, तो वो उसमें जो है पड़ा फूकी भी शुरू कर देते हैं। तो लीजिए पहले लंगड़े हाफिज जी का ये मुकम्मल वीडियो जो उन्होंने पेश किया है वो देख लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह अपनी बात रखेंगे। लास्ट तक आप बने रहेंगे और आखिरी बात जो हम रखेंगे वो आप देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। लीजिए वीडियो हाजिर है। मोहज्जिन साहब, ये लोग मुझे 12 से 15,000 रुपए देने तैयार नहीं है ना। अगर मैं चाहूँ तो यही लोग मुझे 1 लाख रुपए महीना देंगे, मेरी इज्जत भी करेंगे और मुझे खाना भी एक तगड़ा खिलाएंगे। कैसा हाफिज जी? बताऊंगा नहीं, करके ही दिखाऊंगा। अब तुम मुझसे 1 महीने बाद पूछना। 1 महीने बाद? मोहज्जिन साहब, ये देखो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाफिज जी, कैसे कमा लिए तुमने? कैसे कमाए बताऊं? सकलैन भाई, मैंने सुना तुम्हारा रिश्ता ना हो रिया। अरे कहाँ हो रहा हाफिज जी? अबे होगा भी कैसे, किसी ने करा रखा तुम्हें। करा दिया तो हाफिज जी ये उतरेगा कैसे? देख भाई, उतार तो मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए रातों रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, खर्चा आगा 10,000 रुपए का। ये लो पैसे उतारो फिर। तौसीफ भाई, काम का मद्दा चल रहा होगा आपका। हाँ हाफिज जी, 2-3 महीने से तो बहुत ही परेशान हूँ, पता ना काम को क्या हो गया। अबे हो गई क्या, किसी ने बग्गे बांध दिए तेरे काम के? तो हाफिज जी खुलेंगे कैसे? अबे खोल तो मैं ही दूंगा, लेकिन 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। और देखियो तुम, नवंबर के महीने से तुम्हारे काम की रेल बन जाएगी। खोल दो फिर हाफिज जी, और ये लो 10,000 रुपए। देखियो हाफिज जी, मेरे लोंडो को पीलिया हो रहा है, इसके ऊपर कोई दुआ पढ़ दो। अबे जाहिल, पीलिए को देख रहा है, असर है इसके ऊपर। असर है तो हाफिज जी उतरेगा कैसे? अबे उतार तो मैं ही दूंगा, लेकिन इसके लिए एक मुर्गा लाना पड़ेगा। इसके ऊपर से उतार के मुर्गे के ऊपर छोड़ूंगा और मुर्गे को जंगल में छोड़ के आऊंगा। 20,000 रुपए दो, वो वहीं गड्ढे में सदके के दबा के आऊंगा। ठीक है हाफिज जी, ये लो पैसे, मुर्गा मैं लेकर आ रही हूँ। मोहज्जिन साहब, यही तो हमारे माशरे की हकीकत है। मस्जिद के इमाम को लोग 15,000 देने तैयार नहीं है, और जो फूंका मारते हैं ना, उन्हें 1-1 लाख रुपए लोग ऐसे ही दे दें। और फिर मजबूरी में मस्जिद के इमाम फूंका मारनी चालू कर देते हैं, तो लोग यूं कहते हैं ये इमाम नहीं बचे भाई, अब ये तो मियाँ हो रहा है मियाँ। और जब से हमने ये काम करा, पैसा भी मिल लिया, इज्जत भी मिल रही है, और उस्ताद खाना भी एक से एक तगड़ा मिल लिया। तो प्यारे नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा। अब यहाँ हम सबसे पहले गुजारिश करना चाहेंगे आइम्मा हजरात से कि आप जब तनख्वाह तय करें तो आप अपने गुजारे के मुताबिक कि आप देखें कि मेरा गुजारा कितने में चल सकता है, आप तय करने की कोशिश करें। और अगर आपको आपकी चाहत के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिल पा रही है तो आप वहां से हट करके दूसरी जगह देख लें, लेकिन कोई इस तरीके की चीजें ना अपनाएं। अच्छा, दूसरी बात ये कि झाड़ फूक करना, दम करना ये जायज़ है, जबकि शरई दम हो, शरई झाड़ फूक हो, यानी वो दुआएं जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं वो अपना करके दम कर सकते हैं, झाड़ फूक कर सकते हैं। लेकिन उसको पेशा बनाना और उसके बाद मुंह मांगे पैसे लेना या मांगना, फिर उसको पेशा बना लेना, फिर उसमें आदमी की तौहीद पर असर पड़ता है। और फिर मामला ये होता है कि वो दम करने वाले और झाड़ फूक करने वाले जो उसको पेशा बना लेते हैं, वो शिर्क या उमूर तक भी पहुंच जाते हैं। उनका कहीं ना कहीं एतकाद ये बन जाता है कि देखिए मेरे दम करने से फला आदमी सही हो गया, फला औरत सही हो गई। और फिर मुआशरे के अंदर भी लोग कहते नजर आते हैं कि देखिए फला साहब जो है ऐसा दम करते हैं। अगर उनके सर में दर्द हो रहा हो और पास पड़ोस में कोई नेक आदमी या दुआएं जानने वाला मौजूद है, लेकिन वो उससे दम नहीं करा रहा है, फला जगह ही जाएगा कि फला साहब जो दम करते हैं उससे बहुत फायदा होता है या उनकी वजह से फायदा हो जाता है। तो एक दम कराने वाले का भी अकीदा उस पर असर पड़ती है, और जो दम करता हुआ फिर रहा है, झाड़ फूंक करता फिर रहा है, वो कई जगह शिरकिया उमूर में, एक तो ये कि वो ये उसके ज़हन दिमाग में ये आ जाता है कि देखिए मेरी वजह से जो है ये सही हो गया। और दूसरा, जब वो पैसे लेता है तो फिर वो कोशिश करता है कि ऐसा मामला हो जाए कि इस आदमी को असर हो ही जाए, यानी सही हो जाए ये, तो उसके लिए वो जाफरान लिए फिरेगा, कहीं पर जो है तावीज़ घंटे तक पहुंच जाएगा, फिर ये सोचेगा चलो ये कुरानी तावीज़ तो है, तो वो तावीज़ देना शुरू कर देता है और फिर नक्श व निगार शुरू कर देता है।
और कहीं कहीं जो लोग जो है शिर्क को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं, तो वो तो न जाने किस हद किन हुदूद को पार कर जाते हैं, हद से तजावुज़ कर जाते हैं। और फिर तो वो कहीं ये बकरा ज़िबा करो फलां के नाम पर, एक मुर्गा लेकर के आओ, एक मुर्गा ज़िंदा लेकर के आओ, फलां जगह गाड़ करके आओ, पैसे दबा करके आओ, फिर इस तरीके के मामले होते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे मस्जिद के मुतवल्लियान, मस्जिद के ज़िम्मेदारान से कि आप उलमाए किराम को, अइम्माए इज़ाम को, इमामों को अच्छी तनख्वाह दें ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। और अइम्मा हज़रात से गुजारिश है कि आप गुजारिश करें कि अपनी तनख्वाह को अच्छा रखवाएं, और उसके बाद आप जो है वहाँ रह करके या उस मोहल्ले में रह करके, उस मस्जिद के अंदर रह करके आप किसी चीज़ को पेशा ना बनाएं। हाँ, कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो दम कर दें, लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से कुछ दे रहा है तो बिल्कुल ये जायज़ होगा। और कहीं ज़रूरत है, मसलन साहब किराम एक जगह गए और वहाँ पर जो है उनको भूख लगी हुई थी, खाने की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो है उनकी मेहमान नवाजी नहीं की, और इत्तेफाक ये हुआ कि वहीं के बादशाह के जो है एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो सहाबा आए हुए हैं और वो दम कर देंगे तो उम्मीद है कि काम बन जाएगा। लिहाजा उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने शर्त रखी कि भाई आप जो है कुछ पैसा या हमारे खाने का इंतज़ाम करते हैं तो हम आपको दम कर देते हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ। तो इस तरीके से अगर कहीं ज़रूरत है, जो वाकई लग रहा है कि ज़रूरत है, तो मांगे भी जा सकते हैं, यानी उनसे इल्तिमास भी की जा सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस वीडियो से सीख लेने की तौफीक अता फरमा, अइम्मा को भी, मुसल्लियान को भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।